नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। आज के सेशन में हम सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जिसमें हमारा विषय है हिंदी व्याकरण में। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण में पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से हिंदी की लिपि है। ए ऑप्शन कह रहा है ग्रीक है, बी कह रहा है देवनागरी है, बी कह रहा सी ऑप्शन कह रहा है रोमन है, डी ऑप्शन कह रहा है अरमाइक है। तो आपको उसका सही आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? हिंदी की लिपि कौन सी है इन चारों ऑप्शन में? तो हिंदी की लिपि है देवनागरी। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है। ए ऑप्शन कह रहा है 15, बी कह रहा है 25, सी कह रहा है 18, डी ऑप्शन कह रहा है 22। आपको बताना है हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है। तो हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या 18 है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है? आपको बताना है। ए कह रहा है शब्द है, बी कह रहा है ध्वनि है, सी ऑप्शन कह रहा है वाक्य है, डी कह रहा है लेख है। तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो भाषा का अंक लेख नहीं है। डी ऑप्शन आपका है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ? ए ऑप्शन का शौर सैनी, बी ऑप्शन का मगधी, सी ऑप्शन का प्राकृत, डी ऑप्शन का अपभ्रंश। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। जो हिंदी का विकास हुआ, हिंदी की भाषाओं का विकास हुआ है, वो अपभ्रंश शैली से हुआ है। डी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो उसके ऑप्शन आपके है ब्राह्मी लिपि से, बी ऑप्शन करा खरोष्टी लिपि से, सी ऑप्शन करा सिंधु और डी ऑप्शन करा अपभ्रंश शैली से। तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ ब्राह्मी लिपि से। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है? ए ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 372 में, बी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 343 में, सी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 243 में, डी ऑप्शन कह रहा है 350 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन कह रहा है 14 नवंबर को, बी ऑप्शन कह रहा है 14 सितंबर को, और सी ऑप्शन कह रहा है 14 अगस्त को, डी कह रहा है 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? आपको बताना इसका सही आंसर। ए ऑप्शन करा 14 अगस्त 1950 को, बी ऑप्शन करा 14 सितंबर 1948 को, सी ऑप्शन करा 14 सितंबर 1949 को, डी ऑप्शन करा 14 नवंबर 1949 को। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने राज्यों में जो हिंदी है उसकी भाषा राज्य भाषा है? आपको बताना है भारत के कितने राज्यों में हिंदी राजभाषा है। ए ऑप्शन कह रहा 10, बी ऑप्शन कह रहा 8, सी ऑप्शन कह रहा 15, डी ऑप्शन कह रहा 12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन का, 15 राज्यों की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? ए कह रहा है राजभाषा, बी कह रहा है राष्ट्रभाषा, सी कह रहा है विभाषा और डी ऑप्शन का तकनीकी भाषा। तो भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के रूप में रखा गया है, जाना जाता है। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम आपको बताना है। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन का पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, बी ऑप्शन का प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी और पाली, सी ऑप्शन का अपभ्रंश, पाली, प्राकृत और हिंदी, और डी ऑप्शन का हिंदी, पाली, अपभ्रंश और प्राकृत। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ। पहले पाली आई थी, फिर प्राकृत भाषा आई थी, फिर अपभ्रंश आई थी, अपभ्रंश के बाद हिंदी का विकास हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? ए ऑप्शन कह रहा है 1952, बी कह रहा है 1953 ईस्वी में, और थर्ड ऑप्शन कह रहा है 1954 ईस्वी में, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 1956 ईस्वी में। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताना है आपको।
तो भारतीय राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1956 को। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, आपको बताना है। इसका आंसर ए कह रहा पंजाब, बी कह रहा जम्मू कश्मीर, सी कह रहा राजस्थान, डी कह रहा आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था सबसे पहले। तो डी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। ए कह रहा वीजी खेर, बी ऑप्शन कह रहा सुनीति कुमार चटर्जी, सी ऑप्शन कह रहा जीवी पंत और डी ऑप्शन कह रहा पी सुब्बोराव। तो इसका सही आंसर बताना है आपको। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1955 को जो गठित प्रथम राजभाषा आयोग था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो उसके प्रथम अध्यक्ष थे वीजी खेर। फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। ऑप्शन ये रहे आपके। ए कह रहा ऑस्ट्रेलिया, बी कह रहा दक्षिण अमेरिका, सी कह रहा पाकिस्तान, डी कह रहा मॉरिशस। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो मॉरिशस ऐसा देश है जहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने दोनों में किया जाता है। डी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। ए ऑप्शन का भाग 15 में, बी कह रहा भाग 17 में, सी ऑप्शन का भाग 34 में और डी कह रहा है भाग 5 में। तो इसका सही आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो संविधान के भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में इसका वर्णन किया गया है कि भारत की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ए कह शब्द है, बी कह व्यंजन, सी कह स्वर, डी कह वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। डी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला कहते हैं, आपको बताना है। ए कह शब्द के समूह को, बी कह वर्णों के संकलन को, सी कह शब्द गणना को और वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। ए कह का और खा है, बी कह या और रा है, सी ऑप्शन का चा और जा है, डी कह टा और ठा है। तो इसका सही आंसर बताना क्या हो जाएगा। तो का और खा है। फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थान के आधार पर बताया कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ए कह गा और घा है, बी कह जा और झा है, सी ऑप्शन का डा और ढा है, डी ऑप्शन का पा और फा है। तो जो मूर्धन्य व्यंजन होते हैं वो है डा और ढा। सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अल्पविराम वर्ण कौन से हैं, आपको बताना। आ और बड़ा आ, बी कह रहा का और गा, सी कह रहा था और धा, डी ऑप्शन का पा और डी ऑप्शन का फा और भा। तो अल्पविराम वर्ण बताना है आपको कौन से हैं। तो अल्पविराम वर्ण हो जाएंगे आपके का और गा। सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से नासकीय व्यंजन कौन सा है। ए ऑप्शन कह रहा शा, बी कह रहा या, सी ऑप्शन कह रहा गा और डी ऑप्शन कह रहा जा। तो बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ए वर्ण क्या कहलाते हैं, नासकीय, बी कह रहा मूर्धायन, सी कह रहा ओष्ठ, डी कह रहा कंठ तालव। तो ए कंठ तालव कहलाते हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोग वहा वर्ण कौन से होते हैं, आपको बताना है। ए और आ, बी कह रहा ई और बड़ी ई, सी ऑप्शन कह रहा ऊ और बड़ा ओ, डी कह रहा अंग और अंगहा। तो अयोग वहा होते हैं अंग और अंगहा। डी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बताइए किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है। ए कह रहा पुनः, बी कह रहा इलाहाबाद, सी कह रहा दिल्ली, डी कह रहा उत्साह। तो दिल्ली में। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
शा, सा, स और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ए कह रहा प्रकम्पी व्यंजन, बी कह स्पर्शी, सी कह संघर्षी, डी कह स्पर्श और संघर्षी। तो ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। सी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ए ऑप्शन कह रहा खा और गा है, बी कह रहा ऊ और बड़ा ऊ है, और सी कह रहा ए और औ है, और डी ऑप्शन का शा और सा है। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं खा और गा। फर्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? खा, चा, सी ऑप्शन का माँ और डी कह रहा था। तो इसका सही आंसर बताना है। क्या हो जाएगा कि निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? तो माँ है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है? ए कह रहा खा, बी कह रहा घा, सी ऑप्शन कह रहा माँ, डी कह रहा है धा। तो इसका सही आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? अमानक वर्ण कौन सा है इन चारों ऑप्शन में? तो अमानक वर्ण हो जाएगा आपका माँ। थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। का, गा और जा और फा ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की हैं, बी का अरबी फारसी की हैं, सी का अंग्रेजी की, डी का दक्षिणी भाषाओं की हैं। तो ये अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ए कह रहा 50, बी कह रहा 51, सी कह रहा 52, डी कह रहा 53। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्र ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? तो छात्र ध्वनि है किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर है, बी कह रहा घोष वर्ण है, सी कह रहा संयुक्त वर्ण, डी कह रहा तालव्य है। तो ये संयुक्त वर्ण है। सी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ए ऑप्शन का, बी कह रहा छा, जी कह रहा और सी ऑप्शन कह रहा त्रा और डी कह रहा ज्ञा। तो इसका सही आंसर जाएगा का के साथ। ज्ञानी वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? ज और यहाँ से, बी ऑप्शन ज और यहाँ से, सी ऑप्शन का जा और धा से, और डी ऑप्शन का जा और यहाँ से। तो जो ज्ञानी जब है वो जा धन यहाँ से मिलकर बना है। अघोष वर्ण कौन सा? ए कह रहा आ, बी कह रहा जा और झा, सी कह रहा हा, डी कह रहा शा। तो अघोष वर्ण होता है शा। डी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थे हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।